है नीचे, नीचे से चैप्टरों लग रहा है, नेटो लग रहा है। ससुरा चैप्टर लग रहा है तो नेट गड़बड़ाइल है, नेट लग रहा है चैप्टर गड़बड़ाइल है। क्या कीजिएगा, इसी में झेलना है। जिंदगी का दूसरा नाम समस्या है, पार लगेगा कैसा हूं। चलिए लाइव हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेट आ गया, नेट वाले को धन्यवाद। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन को हिंदी में कहा जाएगा रक्त संबंध। एग्जाम के लिहाज से अगर हम लोग ब्लड रिलेशन का बात करें, रक्त संबंध का बात करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। पहले 5 मिनट का लेक्चर सुन लीजिए, ये मत कहिएगा कि बिना मतलब के बतियाते हैं, नहीं ना। हाँ, तो ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं और जितने एग्जाम में रीजनिंग से सवाल पूछा जाता है उसमें ब्लड रिलेशन का एगो दूगो तीन गो सवाल फिक्स है, रहबे करेगा। कम से कम एगो, अधिक से अधिक 3 से 4 गो सवाल रहेगा। इसमें जो ब्लड रिलेशन में जो सवाल पूछा जाता है वो 4 प्रकार का सवाल पूछा जाता है, 4 टाइप का। पहला टाइप जो सवाल होता है वो सिंपल रिलेशन से संबंधित होगा। टाइप 1 का जो सवाल होगा वो सिंपल रिलेशन से संबंधित होगा। टाइप 2 का जो सवाल होगा वो पॉइंटिंग रिलेशन से संबंधित होगा। टाइप 3 का जो सवाल होगा वो कोडेड रिलेशन से सवाल होगा। और टाइप 4 का जो सवाल होगा वो ट्री रिलेशन से सवाल होगा। टाइप बना 4 गो, लेकिन एकरा में वैरायटी जो होगा वो 5 गो वैरायटी होगा। सिंपल रिलेशन का एक वैरायटी सिंपल रहेगा, पॉइंटिंग रिलेशन का एक के वैरायटी पॉइंटिंग रहेगा। लेकिन कोडेड रिलेशन में जब आप चलिएगा तो कोडेड रिलेशन में 2 वैरायटी का सवाल, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का और एक रिवर्स डायरेक्शन का, दोनों बताएंगे। और 5वां 2 वैरायटी बना तो हो गया 4 गो। अब 5वां जो वैरायटी का सवाल बनेगा, चौथा टाइप का जो सवाल, टाइप रहेगा चौथे, एगो में 2 वैरायटी बना ना, तो अब वैरायटी हो जाएगा 5 गो। तो 5वां वैरायटी का जो सवाल होगा, चौथा टाइप माने 5वां वैरायटी, वो ट्री रिलेशन का सवाल होगा। ट्री रिलेशन का सवाल ट्री रिलेशन का सवाल सिंपल रिलेशन से कनेक्टेड रहता है। सिंपल रिलेशन में छोटे छोटे रिश्ते के बारे में बात किए जाएंगे और यहाँ पे ट्री रिलेशन में बड़े बड़े रिश्तों के बारे में बात किए जाएंगे। इतना तक क्लियर है। अच्छा, ब्लड रिलेशन में जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल वहीं से पूछा जाता है जितना हम लोग रिलेशन के बारे में जानते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जितने लोग बैठे हैं लगभग सारे के सारे लोग रिलेशन के बारे में पहले से भली भांति समझते होंगे। अच्छा, जितना रिलेशन हम लोग जानते हैं उतना लंबा रिलेशन से सवालों नहीं पूछेगा, उसी में से कुछ छोटे मोटे रिलेशन से सवाल पूछता है। हम लोगों का रिलेशन बहुत बड़ा है। जैसे अगर हम हैं तो मेरा कितना रिलेशन हो सकता है, समझिएगा थोड़ा। सबसे पहला बात, यदि हम हैं तो मेरी माँ होंगी और मेरे पिताजी होंगे। तो माँ होंगी तो माँ का जो माँ बाप होंगे वो नाना नानी होंगे। अब माँ है तो माँ के पापा मम्मी मेरे नाना नानी, और माँ का भाई मामा जी। मामा जी हैं तो मामी जी से रिलेशन है। मामा मामी के बेटा बेटी से रिलेशन होगा, कहें कि मेरा भाई बहन लगेगा। अच्छा, नानी है तो मौसियों होंगी, तो मौसियों से रिलेशन होगा, और मौसियों के बेटा बेटी से रिलेशन होगा। इतना रिलेशन तो हो ही जाएगा क्योंकि मौसेरा भाई बहन होंगे। अच्छा, हम हैं तो हमारे पिताजी होंगे, हम हैं तो मेरे पिताजी हैं। अब पिताजी हैं तो पिताजी के माता पिता तो दादा दादी, उनसे भी रिलेशन है। और दादा दादी के जो पुत्र और पुत्रियां होंगे उनसे भी रिलेशन है। पुत्र होंगे तो चाचा लगेंगे पापा के साथ साथ में, चाचा है तो चाचियों लगेंगे, और चाचा चाची का बेटो बेटी से रिलेशन होगा क्योंकि चचेरा भाई बहन हो जाएगा। उसके बाद फुआ है तो फुओ से रिलेशन है, फुआ का हस्बैंड तो फूफा जी से भी रिलेशन है, और उनका बाल बच्चा अगर बेटा बेटी होगा बाबू मैया तो उससे भी रिलेशन होगा। उसके बाद अगर हम शादीशुदा इंसान है तो पत्नी होंगी तो बेटा होगा तो नाती पोता होगा, उससे भी रिलेशन होगा। अच्छा, हम पुरुष हैं, इंसान है, हमारी शादी होती है अगर हम लड़का है तो पत्नी के पापा मम्मी सास ससुर होंगे तो 16 साली होंगे। तो साला साली के नाम पे कितना आप लोग खुश होते हैं। अच्छा, साला साली है तो साला साली से भी रिलेशन, आ साला का अगर पत्नी है तो ओकरो से रिलेशन सरहज लगेगी। कितना समझदार है, समझ रहे हैं। आ साली है तो साली का हस्बैंडो से रिलेशन ससुरा साड़ू लगे। वाह 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 है। तो ये सब रिलेशन लगभग अपने से रिलेटेड है। और भी कुछ कुछ रिलेशन, अब जैसे कुछ चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन होंगे तो इन सबसे अपना रिलेशन है। लेकिन इतना लंबा रिलेशन से सवाल थोड़ा पूछा जाएगा, इसी में से कुछ छोटे मोटे रिलेशन से आपसे सवाल पूछा जाएगा। उसी ब्लड रिलेशन में उसी सवाल को बनाने का विधि हम लोग को सीखना है। वैसे आप जान लीजिए
पूरे ब्लड रिलेशन में आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो टोटल 7 जनरेशन से सवाल पूछा जाएगा। टोटल जो सवाल पूछा जाएगा आपसे ब्लड रिलेशन में वो 7 जनरेशन से, 7 पीढ़ी से सवाल पूछा जाएगा और 7 पीढ़ी आपसे रिलेटेड है। जैसे अगर हम हैं या आप हैं, अगर हम हैं तो हम अपने से एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो वहां माता मिलेंगी, पिताजी मिलेंगे, माँ बाप, सास ससुर, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, फुआ फुफा, ये सब अपने से एक जनरेशन ऊपर के लोग होंगे। एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे तो दादा दादी, नाना नानी। एक ऊपर और जाएंगे, परदादा परदादी, परनाना परनानी। 3 जनरेशन ऊपर चल गए। अब अपने से 3 जनरेशन नीचे हो जाइए। हम हैं तो मेरा बेटा बेटी होगा, बेटा बेटी होगा, बेटा बेटी के साथ साथ भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सब अपने से एक जनरेशन नीचे के लोग हैं। एक जनरेशन और नीचे चल जाइए, एक जनरेशन और नीचे जाइएगा तो पोता पोती, चाहे नाती नतनी। बेटा का बेटा बेटी है तो पोता पोती, और बेटी का बेटा बेटी है तो नाती नतनी। एक जनरेशन और नीचे चल जाइए तो परपोता परपोती और परनाती परनतनी। तो 7 गो जनरेशन हुआ, 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे और एगो आपका। अब आपके जनरेशन के कौन कौन लोग होंगे? आप हैं, अगर हम हैं, लड़का है तो पत्नी होगी, साला होगा, साली होगी, बहन होगी, बहनोई होगा, साली है तो साड़ू होंगे, साला है तो सरहज होंगे, भाई होगा तो भौजाइयो होगी, नहीं होगी? दांत क्या चिहार रहे हैं? नहीं होगा सर। ये सब अपने जनरेशन के लोग हैं। खाली ब्लड रिलेशन का सवाल जब बनाइएगा तो एक गो बात याद रखिएगा कि किसको कहाँ रखना है। जितने लोग अपने जनरेशन के हैं, चचेरा ममेरा फुफेरा ममेरा मौसेरा, जितना भाई बहन होगा सब अपने जनरेशन का होगा। तो खाली सवाल बनाते टाइम यही ध्यान रखना है कि जो अपने जनरेशन के लोग हैं उनको अपने बगल में बैठाना है, और जो माता पिता के जनरेशन के लोग हैं उनको एक स्टेप ऊपर, और जो दादा दादी के जनरेशन के लोग हैं उनको माता पिता के भी ऊपर, और जो परदादा परदादी के रिलेशन के लोग हैं वो माता दादा दादी से भी ऊपर। अपने से नीचे जाइएगा, पुत्र पुत्री के जनरेशन में उनका जनरेशन के जो होगा उसको रखिएगा। अपने से उनसे और नीचे जाइएगा, पोता पोती नाती नतनी, और नीचे जाइएगा पर पोता पर पोती पर नाती पर नतनी। 7 गो जनरेशन से सवाल पूछेगा, सब लिख देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आप सवाल बनाइएगा तो सवाल बनाने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर के अतिरिक्त कोनो ऐसा शब्द दे देगा जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, उसको भी समझा देते हैं। आज पूरा हम लोग बेसिक समझेंगे तब जाके सवाल बनेगा। ना तो पता चला खाली सवाल बनाते रह गए, अब बेसिक क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सवाल धर के ऐंठेगा तो ऐंठा जाइएगा, बनवे नहीं करेगा। समझ गए? तो इतने जितना रिलेशन के बारे में बात किए, लगभग सबके बारे में आप जानते हैं, जानते हैं ना जी? पक्का ना? तब बताइए, चाची का हस्बैंड, अरे जल्दी बोलो, इतना नहीं बुझाता है। चाची का, नानी का हस्बैंड, दादी का हस्बैंड, साली का हस्बैंड, ससुरा कह रहा है साला। साली का हस्बैंड साला होता है, साड़ू होता है। मार के मुंह सब जो है ना फुला देगा, सब उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो। साली का हस्बैंड साड़ू होगा, साला थोड़ा हो जाएगा। हाँ, पागल बौड़ा, बढ़िया से रिलेशन को समझो। ये ब्लड रिलेशन है, तुरंत गलती हो जाएगा। तो टोटल कई जनरेशन से सवाल? 7 जनरेशन से सवाल पूछेगा, 3 ऊपर 3 नीचे। वैसे भी आप लोग का जब शादी ब्याह नहीं हुआ है, माने जेकर शादी ब्याह नहीं हुआ है वो आदमी सब बात को नहीं समझते हैं, जेकर हो गया वो समझते। जानते हैं अब शादी ब्याह करने जब जाइएगा ना तो वहां भी आपसे 3 जनरेशन का बात किया जाएगा। आपका तो नाम पंडित जी के मालूम रहेगा, आप पिताजी जी का भी नाम आप पंडित जी को पता रहेगा। तो वहां पे कहेंगे, जब मंत्र उंत्र का उच्चारण होगा ना तो कहेंगे कि बाबू दादाजी का नाम रखिए, परदादा का नाम रखिए। तो आप शादी करने जाइएगा तो दादा परदादा का नाम याद करके जाइएगा। दादा का नाम तो याद होगा ना जी, परदादा का नाम इधर कह रही है। हाँ, अच्छा, परदादा का नाम याद नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा घरे मम्मी से, दादा पापा वापा से परदादा का नाम। हमरा पहले ही से पता था, हम अपना गए तो हम अपना जेकर नाम बोल ले लिए। हमारा गुस्सा चला तब आया ना, आप लोग नहीं गुस्साइएगा। गुस्सा आएगा तो बोलिएगा मत, तो बदनामी हो जाएगा। जब 7 फेरा होता है ना तो 7 फेरा में बर पक्ष का भी 7 गो शर्त होता है और कन्या पक्ष का भी 7 गो ये होता है, शर्त होता है।
कन्या पक्ष का जितना शर्त है वो सब कन्या के हित में है। अब वर पक्ष का जितना शर्त है वो ससुरा कन्या के हित में है। आज जितना समस्या वाला जितना उलझाने वाला बात है वो सब वर के लिए है। ससुरा वहां पे जब 7 फेरा का 7 वचन लीजिएगा ना माथा खराब हो जाएगा। ये सब कहती है, माने ये सब नहीं कहती है, सॉरी पंडित जी कहते हैं कन्या पक्ष के तरफ से। कन्या पक्ष का पक्ष ये होता है 7 वचन में एक वचन ये है कि बाहर से जितना धन दौलत कमा के लाइएगा सब हमरा दे दीजिएगा। ये जो पक्ष ये जो बनाया है ससुरा 1 नंबर का गलत काम किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जितना कमा के लाके जितना कमाएंगे लाके आप ही को दे देंगे, माने मैडमों को दे देंगे, औरों सब आदमी कैसे जिएगा? औरों सब आदमी को पैसा का जरूरत है कि माई बाप जो पाल पोस के जवान किया ओकरो पैसा का जरूरत है, कहाँ से भेजेंगे? अच्छा आप अभी ना आई है, आपसे पहले 2 गर्लफ्रेंडो होगी 4 गो, ओकरा के घुमाएगा। तो ये बात गलत है कि नहीं है? अरे आप ही को दे देंगे लेकिन कुछ रख लेंगे, उधरों ना खर्चा है जी। अब माने आप आ गए तो हम सबको भुला जाएं? आपसे पहले तो वह ना थे हमारा ख्याल रखने वाला। अच्छा मैडम, कन्या पक्ष का ये होता है शर्त होता है। दूसरा शर्त ये है माने 7 वचन में से एक वचन है कि हम अगर बाहर से कहीं घर में आएंगे शॉपिंग वॉपिंग करके तो आप नहीं गुस्साइएगा। माने जहां से मन करेगा तहां से घूम के अपना भर दिन आएंगे, कोनो टेंशन नहीं लेना है। आप कहीं जाइएगा तो हमरा बता के जाइएगा। नहीं जी, ये सब बिना मतलब के नौटंकी ड्रामा है, बंद करिए ये सब है। अच्छा गलत है कि नहीं है? है ना? हाँ तो ये गलत है। अरे 7 याद नहीं है, सुन के रहा था, हम तो खाली हाँ हाँ कहले जा रहे थे। वो तो मालूम था करना हमको वही है जो मेरा दिल कहेगा। भाई आदमी कोर्टों में जाता है तो गीता पर हाथ रख के कसम खाता है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा झूठ कुछ भी नहीं कहेंगे। आज जितना आदमी कहता है झूठे कहता है, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहता है। तो कहना कथनी में या करनी में अंतर है। कुछ कोई कहते रहे सुनते रहिए, जो करना है वो करिए। लोग उपदेश पर उपदेश देते रहता है, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसको जो करना है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रोज साधु संत से सुनिएगा, मिलिए मत, बात मत करिए, प्यार मत करिए। भाग ससुरा, ये जवानियों में नहीं करेंगे तो बुढ़ापा में अफसोस करेंगे। बात कर रहे हैं, आइए पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 जनरेशन से सवाल पूछेगा, 7 जनरेशन का हम चर्चा कर दिए। अब एगो काम करना पड़ेगा, कहिएगा तो करेंगे और नहीं कहिएगा तो नहीं करेंगे। हालांकि किताब में लिखल होगा 7 जनरेशन, कहिएगा तो बोर्ड पर लिख देंगे और जो जो चीज समझाए हैं वही वही है। तो हमको नहीं लगना है कि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 जनरेशन में अपने जनरेशन में किसको किसको रखना? जैसे मैं यहाँ पे हूं, मैं यहाँ पे हूं, तो मेरा भाई का बात करेगा तो बगले में न रखेंगे। अब भाई होगी तो भाभी होगी, ओकरो बगले में रखेंगे। इधर मैं हूं तो मेरी बहन होगी तो बगले में रखेंगे। बहन है तो बहनोइयो ससुरा होगा तो बहनोई को यहाँ रखेंगे। अच्छा मैं हूं तो मेरी पत्नी होगी, पत्नी होगी तो ससुरा साला भी होगा, और साला होगा तो सालियो होगी। चुप। अब मैं हूं तो मेरा पति भी होगा, मैं लड़की भी ना हो सकती हूँ। अब लड़के लोग पत्नी बताएगी, पति बताएगी। अच्छा पति है तो देवरो होगा, देवर होगा तो देवरानियों होगी, और जेठ होगा तो जेठानी होगी। सब रिलेशन ध्यान में रखना है, समझ गए? अच्छा चचेरा में मेरा फुफेरा मौसेरा जितना भाई बहन होगा सबको एक ही जनरेशन में नहीं। अच्छा इससे एक जनरेशन ऊपर जाइएगा तो माँ, पिता, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, मौसी। इधर आ जाइए सास, हाँ दादा मेन छोड़िए दीजिएगा, ससुर। सास को नहीं भूलना है, लड़की चाहे लड़का कोई भी सास को नहीं भूलिए। अगर लड़की है तो सास को नहीं भुलाइए जिंदगी में। सास आपके पति की जननी है, वो जननी नहीं जगत जननी है, एकदम नहीं, सम्मान करना है। उस सास ही थी जो उतना बढ़िया पति आपको मिल गया। अच्छा अगर आप पुरुष हैं तो सास को नहीं भूलना है। सास आपकी पत्नी की जननी है, माता जी हैं उनकी, वही है जो इतना बढ़िया पत्नी मिली। हाँ समझ, पगला कहीं का। अच्छा सास ससुर। अच्छा के छूटा है? मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी। हाँ फूफा छूटे हुए हैं, फुआ छूटी है।
अब फुआ है तो फूफो होंगे। ये सब अपने से एक जनरेशन के ऊपर के लोग हो गए, और कुछ छूटा होगा तो फिर जोड़ देना है, उसी में रखना है। अच्छा, एक जनरेशन और ऊपर जाइएगा, दादा आ दादी आ नाना आ नानी, बोलिए। एक जनरेशन और ऊपर, परदादा परदादी आ परनाना परनानी। तो 3 जनरेशन ऊपर चल गए, आ एक जनरेशन आपका, 3 जनरेशन नीचे हो चल जाइए। 3 जनरेशन नीचे जाइएगा, आप हैं तो आपका पुत्र होगा, पुत्री होगी, लिखिए लीजिए। भतीजा होगा, भतीजी होगी, भांजा होगा, भांजी होगी। समझ रहे हैं? एक जनरेशन और नीचे, नाती, पोता, नतनी, साढ़ू, अरे बैल कहीं का, नतनी, पोती, साढ़ू लिखले होंगे, साला साली, साढ़ू, लो लिख देते हैं, सरहज छूट गया, सरहजो लिख लेना। हाँ, परपोता, परपोती, परनाती, परनतनी। छापिए, 7 जनरेशन से सवाल पूछेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले दोनों विद्यार्थी जल्दी जल्दी छापिए। उसके बाद हम आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। जानते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं जानते होंगे तो सीख जाइएगा। आए, अच्छा, दीदी के ननद को नो डिफाइन, उससे आपका कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं है। बहन के ससुराल के जितने लोग हैं, खाली बहनोई को छोड़ के कोनो ससुराल से कोनो रिलेशन नहीं है। सब बिना रिलेशन का आदमी है, किसी से कोई रिलेशन नहीं है। बहनोई की बहन कुछो नहीं लगेगी, फूफा की बहन से भी कोनो रिलेशन नहीं है। नो डिफाइन, ये सब रिलेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। उन सब लोगों से कोई रिलेशन है। बहन का जहां शादी हुआ उस सबको क्या जानता था? कोई नहीं जानता था। वो तो बहन का शादी कर दिए तो ससुरा बहनोई को रिस्पेक्ट में बहनोई कहना पड़ रहा है, मजबूरी में बहन का शादी किए हैं, नहीं तो ओकरो कोनो कुकुर सियार नहीं पूछ रहा था। बहन के घर के लोगों से कोनो रिश्ता नहीं है, वो कुछ नहीं है। आ समझना है कि सब कुछ वही है। पगला, छापो जल्दी, ये मन में खुद बुद्धि धैले था। नो डिफाइन, कोनो रिश्ता नहीं है। लड़की जब ससुराल जाती है ना तो ससुराल के सारे लोग से रिश्ता होता है। लड़का जब अपना ससुराल जाता है तो उसके यहां से भी सारे लोगों से रिश्ता होता है। लेकिन बहन जब ससुराल जाती है तो बहन का रिलेशन सारे घर से होगा, लेकिन आप उसका भाई है तो आपका उसके घर वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, आप अगर अपना ससुराली जाते हैं तो ससुराली वाले लोगों से, हर लोगों से आपका रिलेशन है, लेकिन आपका भाई आपका ससुराली जाएगा तो किसी से कोनो रिलेशन नहीं है। वो तो सब प्यार से जीजा जी कह देती है, साली साला लोग, है ना, लेकिन डायरेक्ट कोनो रिलेशन नहीं रहता है। ठीक है, छाप लीजिए। लिखा गया जी? अच्छा, लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया?
लड़की सब तेजी में लिखती है, ये सब ससुरा अक्षर बैठा बैठा लिखो जल्दी जल्दी। लिखा गया, छूट गया, हम मिटा कहाँ दिए जो छूट गया। हाँ, हे प्रभु, करा गर्लफ्रेंड छूट गया। पहले तो गर्लफ्रेंड छूट नहीं गया, गर्लफ्रेंड छूट गई। आई ओकरे याद करो, आई ससुरा छोड़ दो, करो गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो छूट जाएगा। चलो हो गया, बैल बुद्धि कहीं का, हो गया ना? नहीं, मिटा दें। अब सुनिए, पूरे ब्लड रिलेशन में सिर्फ दो ही लोग का बात किया जाता है, एक पुरुष का, एक स्त्री का, तीसरा किसी का बात नहीं होता है। जहां जहां पुरुष का चर्चा किया जाएगा वहां इतना बड़ा पुरुष ना लिख करके छोटा सा प्लस लिखिएगा, और जहां जहां स्त्री का चर्चा किया जाएगा इतना बड़ा स्त्री मत लिखिएगा, खाली माइनस लिख दीजिएगा। माइनस जहां होगा वहां स्त्री समझ लेना है, और पुरुष जहां होगा वहां प्लस को रख देना है। तो अब पुरुष को प्लस से इंडिकेट करेंगे या स्त्री को माइनस से, ये बात को ध्यान में रखना है। कभी कभी सवाल बनाइएगा तो एकलौता का बात करेगा, एकलौता। अगर एक गलती लिखा गया, अगर एकलौता का बात करेगा, एकलौता, एकलौता, एकलौता अगर संतान कह देगा ना, तो एकलौता संतान का मतलब यह समझना है कि उनके सिर्फ एक ही बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, एक बच्चा, एक बच्चा। एकलौता संतान का मतलब एक संतान, एक ही संतान है। अभी संतान में लड़का और चाहे लड़की, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या? एकलौता संतान मतलब एक के गो है, ये है, उस माता पिता का एक ही संतान है, लड़का चाहे लड़की। ये नहीं कहेगा सर संतान देख के बुझा रहा है कि प्लस होगा, कहे कि संतान पुरलिंग लग रहा है, तो लगना नहीं है। कहिएगा पुलिस देख के लग रहा है इस पुरलिंग होगा, अब पुलिस लगता, पुलिस पुरलिंग नहीं, पुलिस स्त्रीलिंग शब्द है, तो शब्द पर ध्यान नहीं देना है। संतान कहेगा तो नहीं कहना लड़का लग रहा है, तो लड़की को संतानी कहेगा कि शैतानी कहेगा? एकलौता संतान का मतलब एक संतान, लड़का या लड़की। दूसरा में कभी कभी सवाल बनाइएगा, सवाल में एकलौता संतान का नहीं, एकलौता पुत्र का बात करता है। एकलौता, एकलौता पुत्र का बात करता है। किसका बात करता है? एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र का बात करेगा। एकलौता पुत्र का जब बात करेगा तो समझ जाना है एक पुत्र, और पुत्रियां कई हो सकती हैं, पुत्रियां का संख्या हो सकता है। एक पुत्र और पुत्री अनेक कह सकते हैं। पुत्र का संख्या एक, अब पुत्री एक से अधिक हो सकती है, हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। तीसरा, एकलौता, एकलौती पुत्री का बात करेगा, एकलौती पुत्री का बात करेगा। तो एक पुत्री, पुत्री एक के गो है, अब पुत्र हो सकता है कै गो? अनेक, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है, पुत्र अनेक। तो ये एकलौता का कॉन्सेप्ट हुआ। कभी कभी सवाल बनाइएगा तो सवाल में नेफ्यू शब्द दिया रहेगा, नेफ्यू, तो नेफ्यू का, नेफ्यू शब्द का प्रयोग भतीजा या भांजा के लिए किया जाता है, भतीजा या भांजा के लिए। कभी कभी निस शब्द दे देगा, निस, इंग्लिश चाहे हिंदी में निस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। निस का मतलब क्या होगा? भतीजी या भांजी। कभी कभी पितामह का बात करेगा, पितामह, पितामह का मतलब दादाजी, पितामह का मतलब दादाजी, पितामह का मतलब दादाजी। लिखते हैं अभी 7 नंबर में लिखिएगा कजन, कजन या कजिन, दोनों में से कुछ लिख देता है।
अभी ना कि कजन है तो लड़का, कजिन है तो लड़की, ना, कजन या कजिन कुछ भी लिखेगा। तो ये चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन के लिए कजन का प्रयोग किया जाता है। लिख लिए। बाकी अंग्रेजी में आंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है जानते होंगे? आंट का प्रयोग चाचा, चाची, मामी, मौसी, बुआ सबके लिए आंट का प्रयोग कर सकते हैं। अंकल, चाचा, मामा, फूफा, मौसा सबके लिए। तो ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड चाइल्ड नहीं जानते हैं का? नाती, पोता, नतनी, पोती, ग्रैंड चाइल्ड। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, परपोता, परपोती, परनाती, परनतनी। पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है बचपन में तो ये सब नहीं जानते हैं। ग्रैंड फादर, दादा, नाना। ग्रैंड मदर, दादी, नानी। ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा, परदादी, परदादा, परनाना। ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादी, परनानी। ये सब तो मालूम ना होगा। वैसे इतना फिलहाल लिख लीजिए, ठीक है। और अगर कुछ बीच बीच में आएगा तो वहां पर भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना दूर में कोई डाउट है नहीं ना? तो अब आ जाते हैं हम आपको लेकर के। हे दादा, लिखिए जल्दी छापिए, तब तक छापने में टाइम में खत्म हो जाएगा। गर्मी में बड़ी आजकल प्यास लग रहा है ना। चलिए छापिए जल्दी। छाप लिए? हो गया जी? मिटा दें? सवाल पे लेके आए हैं? चलिए आइए सवाल पर। टाइप 1 का दो चार गो सवाल आपको समझाते हैं, अब बाकी सवाल आप घर पे बनाइएगा। चलिए टाइप 1 सवाल नंबर 1 गौर फरमाइएगा, कैसे बनाएंगे समझिएगा। टाइप 1 में जो आप सवाल पढ़ने जा रहे हैं इसी सवाल को बोलते हैं हम लोग सिंपल रिलेशन। क्या है ये? सिंपल रिलेशन। इसी को कहते हैं सिंपल रिलेशन। इसको बनाते कैसे हैं समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखना बंद करिए, पहले समझ लीजिए 2-3 गो लगातार सवाल, उसके बाद रूम पे बनाइएगा, सब बनेगा। इसमें बहुत कुछ जुगाड़ है, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कहा एक्स और वाई भाई भाई हैं। क्या तो भाई भाई है तो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर के अगल बगल अपने जनरेशन में भाई भाई होंगे, अपने जनरेशन में। तो एक्स और वाई ये दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई का मतलब दोनों एक दूसरे के भाई हैं। एक्स का भाई वाई और वाई का भाई एक्स। देखिए एरो दोनों तरफ लगा दिए हैं। अच्छा भाई होंगे तो दोनों पुरुष होंगे। तो याद रखिएगा ब्लड रिलेशन का सवाल बनाते टाइम में आपको दो बात को हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। दो बातों पे आपको हमेशा ध्यान देना है। कौन कौन सा बात? ब्लड रिलेशन का सवाल बनाइएगा तो दो गो बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक बात आपको यह समझना है कि किसी का किसी से रिश्ता क्या है, और दूसरा बात यह समझना है कि रिश्ता के साथ साथ उसका जेंडर क्या है। रिश्ता पता रहेगा और जेंडर पता नहीं रहेगा तो सवाल का आंसर गलत हो सकता है। कहें कि एग्जाम देने लड़का लोग भी जाएंगे, लड़की लोग भी जाएगी, इहो वही सवाल बनाई, आप भी वही सवाल बनाए। आपका रिश्ता, किसी का रिश्ता आया आपके साथ चाचा का, वो आदमी अगर चाचा है
किसी के साथ आपका रिश्ता या चाचा का, ये भी उसी सवाल को बनाई, इसका भी रिलेशन चचे का आएगा। आप लड़का है तो भतीजा बताइएगा, आई लड़की है तो भतीजी बताएगी। चाचा के भतीजे भतीजे न होंगे, आप भतीजा बनाइएगा, ये भतीजी बताएगी। अब भतीजा होगा कि भतीजी, जेंडर क्लियर है या नहीं है, तो दोनों में से किसका सही माना जाएगा? दोनों का गलत हो जाएगा। अगर जेंडर क्लियर रहेगा, स्त्री होगी, यो भतीजी बताएगी, वो भतीजी बताएगा। अगर जेंडर क्लियर हो जाएगा, पुरुष रहेगा, आप भी भतीजा कहिएगा, यो भतीजा कहेगी। तो रिश्ता के साथ साथ जेंडर क्लियर होना जरूरी है। एक्स और वाई भाई भाई है, दोनों पुरुष होंगे। आर वाई का पिता है, ए बाबू कहा कि आर वाई का पिता है के, किसका? आर को कहां रखेंगे? किसके ऊपर? कहां है? बाप है, बाप 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 ऊपर रहता हमेशा, पापा को कपार पे, तो आर को रख देंगे ऊपर। आर वाई का कौन है? पिता है। पिता है तो कौन होंगे? पुरुष होंगे। अच्छा ये बताइए, वाई एक्स दोनों भाई है, आर वाई के पापा है तो एक्स के मौसा हो जाएगा? एक्स का भी पापे ना होगा, तो इसका भी कौन है? पिताजी हैं। ये दोनों के पिताजी हैं। आगे कहा एस टी का भाई और एक्स का मामा है, ले लोटा। अच्छा कहा कि एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा को तो ऊपर रखना पड़ेगा पिताजी के जनरेशन में। पिताजी का मामा, एक्स का मामा पिताजी के जनरेशन में कौन? एस टी का भाई और एक्स का मामा है, तो एस जो है एक्स का मामा होगा तो प्लस, ये आदमी टी का भाई है, टी का ही भाई होगा, तो किसका भाई मामा होता है? माँ का। हाँ ठीक है, कोनो दिक्कत, अरे माइये के भाई ना मामा होगा। माई कहने में क्या दिक्कत है? हम लोग बिहारी आदमी है, मम्मी को माई कहते हैं। अब ना मॉडर्न जमाना में लोग मम्मी कहने लगा, माइये आदमी कहता, हमरो पापा माइये कहते थे। माई में प्यार होता था, माई रे माई रे माई रे, कितना गाना है, माई रे माई रे माई रे, ओकरा में प्यार झलकता था। फिर जमाना बदला, मम्मी हो, माँ को ही मत। अब तो ससुरा नयका जमाना का लड़का मोम कहता है। आगे क्या कहेगा भगवान? हमको बड़ा टेंशन रहता है, जमाना जो बदल रहा है तेजी से, इस जमाना को देख करके इतना हमरा टेंशन रहता है, कोनो हद हिसाब नहीं। अभी अपने उम्र के हिसाब से, अभी इसके उम्र, इस उम्र से हम 15 साल पीछे चल जाएंगे, तो 15 साल पीछे जमाना क्या था कि जब लोगों के घर में तिलक बारात आता था तो सबके घर से चौकी खटिया बटोरा जाता था, आ तोशक रजाई, आ रहर कट जाता था तो रहर के खूंटी कबार के खेत प्लेन करके, चाहे ये क्या बोलते हैं, सरसों का खूंटी छील छाल के खेत बराबर करके ओकरे में बारात टिका दिया जाता था। वो बारात का स्वागत अजबे होता था। वो बारात में जब बाराती आते थे तो बाराती आ गया, किनारे किनारे गाड़ी लग जाता था, आ बीच में चौकी, आ चौकी पर तोशक रजाई बढ़िया बिछल है, वो तोशक रजाई जरा घर धराऊ रखल है, वो तोशक रजाई आता था। और तो ससुरा एक टेंट का वो बेड आ तकिया आ जाजिम सबके यहाँ बिछाता है। कोनो के खुजली भइलो ओहो ससुरा ओकरे पे खोखुआ रहा है, आ कोनो ससुरा नेटा पोछ के ओकरे में पोछले है, आ ओकरे पे फिर आपको सुता दिया। कहीं ओकर खुजली वाला वायरस भले आप भी खजुलाते रहिए, वायरस घुस गया तो नहीं। कितना गंदा बात है। पहले बारात आता था ना, चौकी पर बैठता था, 10 गो आदमी बरगुन्ना में पानी लेके आते थे, पैर धो के, जूता खोल के पैर धो के, गमछी आदमी के कंधे पर होता था, आ गमछी सर का पगड़ी ताज होता था, गमछी से गोड़वा पोछ के ऊपरा गोड़वा करके बैठा दिया जाता था। ओकरा बाद उनको शरबत पिलाया जाता था मिट्टी वाला भाड़ में, जस्ट 15 साल पहले। अभी का ससुरा देख लो, जमाना बदल गया। जाओ बराती में और ना तो ससुरा कार्ड दिखाओ तो भी एंट्री होगा, एकरा से बड़ बेइज्जती कुछ धरती पर नहीं है। कार्ड दिखाओ तो एंट्री होगा, ना तो लौट जाओ वहीं से। कार्ड घरे छूट गया तो, कार्ड गलती से घरे छूट गया तो जाइए लेके आइए, आ कुकुर जैसा थरिया लेके लाइन में लग जाइए। जमाना बदल गया, नहीं बदला। खैर माई बोल के शर्मा गई। माई बोल के कहला शर्माना है भाई? माइये के भाई तो मामा लगता है, एकरा मतलब टी एक्स की बोल सकते हैं ना, टी एक्स की माँ है, इसकी माँ है तो इसकी क्या लगेगी? पत्नी लग नहीं जाएगी? पत्नी लग गई। अब देखो कहा कि टी का सबसे बड़का समस्या यही है,
यहां पे ई नहीं समझ में आता है कि किसका रिलेशन ज्ञात करना है। पी का याद रखिएगा, जिस सवाल में जिसमें का लगल रहा हो, जिसमें का लगा रहा होगा उस का वाला का रिलेशन बताना होता है, और जिसमें से लगा रहता है उसका छोड़ दिया जाता है। लेकिन किसी किसी सवाल में उल्टो देता है, का वाला का देबे नहीं करेगा, से वाला का देगा। हालांकि इसमें देखते हैं क्या किया है, टी का आर से क्या संबंध है। तो आपको आर के बारे में नहीं बताना है, आर तो छूट गया, का है कि आर में से लगा है और टी में का लगा है। तो टी का आर से क्या संबंध है, तो टी आर की पत्नी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। कोनो कोनो ऑप्शन में पतियों देता है और पत्नियों देता है, तो पति को छोड़ के पत्नी मारिएगा। आ कोनो कोनो में तो पत्नी देवे नहीं करेगा, पति दे देगा। तो वहां पे नहीं कहिएगा रे ये तो पत्नी होगा, ससुरा पति दे दिया है, अब दे दिया है तो मजबूरी में मार देना है। बुझा रहा है। तो एगो सवाल समझ गए। टाइम देखिए ओवर होने लगा। आज नेट के वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोनो बात नहीं। एगो सवाल अगर आप बढ़िया से समझ गए होंगे तो बाकी आप सवाल बनाइएगा तो बनेगा, बना के आइएगा। और नहीं बनेगा तो हम हइये हैं, और नहीं बनेगा उम्मीद करते हैं कहीं कि बनेबे नहीं करिएगा, तो बना के आइएगा। बाकी हम लोग कल देखेंगे, सॉरी कल नहीं, अब मुलाकात होगी मंडे को। कल 10 बजे मिलते हैं, आइए टेस्ट है कल 50 मिक्स सवाल का 10 बजे टेस्ट है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए। और माइंड टेस्ट का मटेरियल नीचे ऑफिस में अवेलेबल है। इस सप्ताह हम वेन डायग्राम का माइंड टेस्ट करा रहे हैं। वो भी वेन डायग्राम में तीनों वेन डायग्राम, एगो लॉजिकल पूछता है गोल गोल फिगर वाला, इहो सवाल है। एगो डिजिट वाला पूछता है त्रिभुज में वृत्त में बना बना के ABCD लिख के 2 4 5 लिख के, वो भी सवाल है। एगो सवाल देखे होंगे वो कैसलेट DI के जैसा डेटा बनाने वाला, अपने से इतना को ये पसंद है, इतना को ये पसंद है, उतना को वो पसंद है, वो भी सवाल है। और मैं हवा में बात नहीं करता। आप पिछला जो एग्जाम हुआ है, देखो चला ले लिया है, पिछला जो एग्जाम हुआ है क्या चीज का, ना पिछला जो एग्जाम हुआ है NTPC का, ग्रुप डी का, NTPC CBT 1, हवा में बात थोड़ो करते हैं जी, दीपक झूठ नहीं बोलता है। NTPC CBT 1 NTPC CBT 2 ग्रुप डी, तीनों का आप हर सेट उठा के देखिए। हर सेट में 2 से 3 गो सवाल वेन डायग्राम से पूछा है। हर सेट में 2 से 3 सवाल वेन डायग्राम से पूछा है। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आके इसको कर लीजिए। माइंड टेस्ट का मटेरियल आइए, यही वाला है ना, माइंड टेस्ट का मटेरियल ऑफिस से ले लीजिएगा। 5 रुपया आपको देना है। इस बार 4 पन्ना का सवाल है, 1 2 3 4 पन्ना का सवाल है, ले लेना है। सवाल अपने से बना लेना है। इसके लिए आपको आना है संडे को 5 बजे शाम में। उस दिन पैसा नहीं लगेगा, हम फ्री में डिस्कशन कराएंगे। कल आना है कै बजे, 10 बजे। क्लियर ना। कल वाला में किसी को लेके आ सकते हैं, माइंडो टेस्ट में कोई आ सकता है। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन वाले बिग बूस्टर पे ले लेंगे, बिग बूस्टर पे ये टेस्ट अवेलेबल है। चलिए, आज की सेवा यहीं तक, बाकी कल।